हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। और आज हम क्लास 10th के बच्चों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं। जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, टॉपिक है आपका रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल। इसमें क्या होता है कि इससे रिलेट करता हुआ बोर्ड एग्जाम में हर साल 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज बेस इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनका जो ग्राफी निरूपण होता है कुछ इस तरीके से होता है। बोर्ड पर इन 3 स्थितियों को दर्शाया गया है। इनको आप देख के 1 से 2 क्वेश्चन इसमें आते हैं और इसमें आप बड़े आसानी से 1 से 2 नंबर आप अपने कंफर्म कर सकते हैं। देखिए क्या है, ये आपका तीसरा चैप्टर है। तीसरे चैप्टर से रिलेट करते हुए ये कुछ टॉपिक लिया गया है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जैसे इसमें देखिए लिखा है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल किस तरीके से किया जाता है। पहले इनका हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर इससे रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चंस कोई भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और 2025 में आने की बहुत अधिक संभावना है। ठीक है, तो देखते हैं। दो रैखिक समीकरणों, जैसे 2 रैखिक समीकरण दिए हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के आलेखों को निरूपित करने वाली 2 सरल रेखाएं किस तरीके की हो सकती हैं। तो पहला आपको यहाँ पे समझाया गया है परस्पर प्रतिच्छेदी होंगी, मतलब रेखाएं एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। इस तरीके से हम ग्राफ बनाएंगे कुछ इस तरीके से, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो अगर रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो स्थिति क्या बन सकती है। इस स्थिति में कंडीशन बनेगी a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 होगा। अगर ऐसा बन रहा है तो इनका जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो रेखाएं जरूर से इनको क्या करेंगी, एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। इस स्थिति में क्या होता है, इन समीकरणों का केवल एक हल निकलता है। कहने का मतलब ये है कि जब इस प्रकार के 2 समीकरणों का हम हल करेंगे तो इसमें x और y का कोई एक एक मान निकलेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन कब बनेगी, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 हो। ठीक है, सेकेंड कंडीशन देखिए क्या है। सेकेंड कंडीशन है कि रेखाएं जो है ना वो परस्पर संपाती होंगी। संपाती का मतलब क्या है, संपाती का मतलब ये है कि जैसे हमने किसी एक रेखा का ग्राफ बनाया तो इस तरीके का बना, जब हम दूसरी रेखा का ग्राफ बनाए तो इसी के ऊपर से होता हुआ जाए इस तरीके से। इसका मतलब होता है कि रेखाएं परस्पर कैसी होंगी, संपाती होंगी। इस कंडीशन में क्या होगा, रेखाएं परस्पर संपाती कब होंगी, जब कंडीशन क्या बने कि ये जो दोनों इक्वेशन दी गई है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इनमें जब कंपेयर कराएं तो बने a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। अगर ये तीनों चीजें आपस में बराबर हैं तो उस कंडीशन में रेखाएं परस्पर संपाती होंगी और इस स्थिति में इन रेखाओं के जो हल हैं वो अनेक हल होंगे। मतलब कोई एक पार्टिकुलर हल नहीं होगा, इसके जो हल होंगे वो अनेक हल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कंडीशन क्या है कि इन रेखाओं के कोई हल नहीं होंगे। इसमें क्या है, अनेक हल होंगे। इसमें क्या है, इन रेखाओं का कोई एक हल होगा और इसमें क्या है, रेखाओं के कोई हल नहीं होंगे। अर्थात रेखाएं कैसी होंगी, ये कंडीशन ध्यान से समझना। रेखाएं कैसी होंगी, परस्पर समांतर होंगी। रेखाएं समांतर कब होंगी, समांतर का मतलब ये है कि जैसे एक रेखा ये है, जब इनका ग्राफ बनाए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इनका जब ग्राफ बनाए तो किस तरीके का है, जैसे पहली रेखा का ग्राफ बनाए इस तरीके का है और दूसरी का ग्राफ बनाए इस तरीके का है। तो इस कंडीशन में रेखाएं परस्पर कैसी हो जाएंगी, समांतर। तो जब रेखाएं परस्पर समांतर होंगी तो इस कंडीशन में इनका कोई हल नहीं होगा, रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। इस स्थिति में कंडीशन क्या बनेगी, a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। अगर ये कंडीशन बन रही है तो उस कंडीशन में जब इन रेखाओं का ग्राफी निरूपण करा जाएगा तो ये कैसी आएंगी, इनका ग्राफ बनेगा कि रेखाएं परस्पर एक दूसरे के समांतर होंगी। इस स्थिति में हम इनका x और y जो इसमें चर पद दिए गए हैं इनको हम लोग हल नहीं कर पाएंगे, कोई भी हल नहीं निकाल पाएंगे। तो a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। अगर ये कंडीशन बन रही है तो रेखाएं परस्पर संपाती होंगी, इनका कोई हल नहीं निकलेगा। अब देखिए 2 बातें और हैं, इनके जब ग्राफी निरूपण करा जाएंगे
तो ये कैसे आएंगे, संगत आएंगे कि असंगत आएंगे, दो बातें और पूछ ली जाती हैं। तो याद रखना कि अगर रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी हो या रेखाएं परस्पर संपाती हो तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस दोनों कंडीशन में, इन दोनों कंडीशन में, पहली और सेकंड कंडीशन में इनके जो ग्राफी निरूपण होते हैं वो याद रखना हमेशा हमेशा संगत होते हैं। कैसे होते हैं, संगत। और ये कंडीशन जो थर्ड वाली है कि इनका कोई हल नहीं होगा, रेखाएं परस्पर समांतर होंगी, इस कंडीशन में इनका जो आलेखनीय निरूपण होगा वो असंगत होगा। वो कैसा होगा, असंगत होगा, क्योंकि हम इसमें इनके कोई हल नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए इनका जब हम लोग ग्राफी निरूपण करेंगे, आलेखनीय निरूपण करेंगे तो वो असंगत आएगा, और इन दोनों में कैसा आएगा, संगत आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप ये टॉपिक अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम इससे रिलेट करते हुए आगे इसके कुछ क्वेश्चनों को समझेंगे जो प्रीवियस की बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो सीधे अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म kx प्लस वाई बराबर के स्क्वायर, और दूसरा है x प्लस के वाई बराबर में 1। कह रहे हैं इसके के अनंत अनेक हल होंगे, के का ऐसा क्या मान होना चाहिए। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने कॉन्सेप्ट समझा है कि इनके अनंत हल कब होंगे। जैसे देखिए ये लिखा हुआ है अनंत रूप से अनेक हल होंगे, तब कंडीशन क्या होगी कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 हो, तो इनके फिर क्या होंगे, अनंत रूप से अनेक हल होंगे। तो देखिए इक्वेशन अपनी इस प्रकार की होनी चाहिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बराबर में जो के स्क्वायर है इसको पक्षांतर करके इस साइड ले आएंगे, तो ये प्लस का है, साइड आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का, बराबर में हो जाएगा 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से ये 1 है, इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का 1 बराबर में 0, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब देखो इनकी वही कंपेयर करा देंगे, किससे, इन इक्वेशन से, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जब इसकी कंपेयर कराएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k, b1 की वैल्यू आ जाएगी y, और c1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का k स्क्वायर। उसी प्रकार से इसकी कंपेयर कराओ a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, तो यहाँ से a2 का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, b2 का मान k आ जाएगा, और c2 का मान माइनस का 1 आ जाएगा। अच्छा, ये दिया गया है कि इनके अनंत रूप से अनेक हल है, तो इन रेखाओं के अनंत रूप से अनेक हल तब होंगे जब कंडीशन बनेगी a1 बाई a2 इज इक्वल b1 बाई b2 और इज इक्वल c1 बाई c2। ठीक है, तो देखिए a1 की वैल्यू कितनी है, k अपॉन a2 का वैल्यू 1, b1 का y और b2 का k। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे जब हम b1 का मान निकालेंगे तो y नहीं 1 होगा, b1 y होगा ना, तो y तो इसमें दिया ही गया है, तो y का यहाँ पर गुणांक कितना है, तो 1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बराबर में c1 बाई c2, c1 का मान कितना है, माइनस का k अपॉन c2 का मान कितना है, माइनस का है। सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों को बराबर ले लेंगे, तो इसी दोनों से k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसका k का k में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो k स्क्वायर बराबर 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 आ जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1। अगर k का मान प्लस माइनस 1 होगा तो उस कंडीशन में इन रैखिक समीकरण युग्मों के अनंत रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि एक इक्वेशन दी गई है 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2 और दूसरी दी गई है 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 दिया गया है, द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर हो, तो कह रहे हैं किसका मान बता दो, k का। देखिए क्या करेंगे, फिर से वही है, जो समीकरण दिए हैं इनको इस फॉर्म में चेंज करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0। तो देखिए यहाँ पर बराबर में 2 दिया गया है ना, इसको पक्षांतर करके इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2 बराबर में 0, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। और ये पहले से दिया गया है बराबर में 0, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो इनकी कंपेयर करा देंगे भाई, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो यहाँ से हमें क्या है, a1
B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू मिल जाएंगी। और ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है कि रेखाएं कैसी हैं, परस्पर समांतर। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया है कि अगर रेखाएं परस्पर समांतर होंगी तो इस कंडीशन में शर्त होगी A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। तो इन दोनों को A1/A2 B1/B2 को बराबर कर लेंगे, तो यहाँ से हम लोग K का मान ज्ञात कर लेंगे। देखिए, तो इसमें कंपेयर कराएंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए A1 का मान कितना आ जाएगा, A1 बराबर 3 आ जाएगा, B1 बराबर 2K आ जाएगा और C1 बराबर -2 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसकी कंपेयर कराओ A2x, तो x के साथ A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, A2 का मान 2 हो जाएगा, B2 का मान 5 हो जाएगा और C2 का मान 1 हो जाएगा। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये वैल्यू पता चल गई। अब दिया ये गया था कि रेखाएं परस्पर समांतर हैं और हम लोग को पता है कि अगर ये रेखाएं परस्पर समांतर होंगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे लिख देना कि चूंकि रेखाएं परस्पर समांतर हैं इसलिए A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2 होता है। तो A1/A2 B1/B2 को बराबर करके हम लोग K की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए A1 का मान कितना है 3, A2 का मान कितना है 2 इज इक्वल B1 का मान कितना है 2K, B2 का मान कितना है 5, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4K, 5 दिया 15, तो K का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 15/4। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, P का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय Px प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 और दूसरा है 3x प्लस y माइनस 1 बराबर 0। कह रहे हैं इसका कैसा हल है, आद्वितीय हल है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने कंडीशन पढ़ी हुई है कि इनका आद्वितीय हल कब होगा। देखिए आद्वितीय हल के लिए ये वाली कंडीशन बनेगी, ठीक है, केवल एक हल हो या इसी को आद्वितीय हल भी बोलते हैं, एक ही बात है। आद्वितीय हल तब होगा जब इसमें A1 A2 B1 B2 की कंपेयर कराएंगे वो इस तरीके से आएगी A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 आएगा। तो इस कंडीशन में इन समीकरण निकायों का एक आद्वितीय हल होगा। देखिए कैसे करेंगे, तो इसमें सीधी सीधी इक्वेशन दी गई है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल के और इसको इक्वेशन सेकंड बोल के हम लोग कंपेयर करा लेंगे इनकी जनरल इक्वेशन से A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर G2 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से। इसकी जब कंपेयर कराएंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से, तो A1 का मान कितना आ जाएगा P, B1 का मान 2, C1 का मान -5। उसी प्रकार से इसकी कंपेयर कराएंगे तो A2 की वैल्यू 3, B2 बराबर यहाँ y का कोई गुणांक नहीं तो 1 होगा तो 1 आ जाएगा और C1 का मान -1 आ जाएगा। अच्छा दिया ये गया है कि इनका जो हल है वो कैसा है, आद्वितीय हल। अगर आद्वितीय हल है तो उस कंडीशन में कंडीशन बनती है A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। ठीक है, देखिए A1 की वैल्यू कितनी है P, A2 की वैल्यू कितनी है 3 इज नॉट इक्वल, B1 की वैल्यू कितनी है 2, B2 की वैल्यू कितनी है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P इज नॉट इक्वल 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पे आंसर आया कि जो P की वैल्यू है वो 6 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर P का मान इन इक्वेशंस में ये जो इक्वेशन दी गई है अगर 6 के बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में इन समीकरण निकायों का एक अद्वितीय हल होगा। मतलब P की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए और कोई भी हो तो इन समीकरण निकायों का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा है और ये बोर्ड एग्जाम में हर साल आने वाले टॉपिक हैं। ये 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जब से ये बोर्ड एग्जाम में ये एमसीक्यू चलने लगे हैं, 20 क्वेश्चन एमसीक्यू जाते हैं, तो उसमें से 2 क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो इन 3 टॉपिक्स को आप तैयार करके ये जो शुरुआत में आपको बताए गए हैं इससे बोर्ड एग्जाम में आप अपने 2 नंबर बिल्कुल श्योर कर सकते हैं। ऐसे ही जरूरी वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करें, जिससे ऐसे ही क्वेश्चन आपको और मिलते रहें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।